आपको इस सिस्टम में सफल पाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, आप सफल कब होंगे? आप सक्सेस कब होंगे? थोड़ा सा उल्टा आइए, ऊपर से नीचे आइए। सक्सेस सक्सेस तब होंगे जब आप एक्शन लेंगे। एक्शन आप तब लेंगे जब आपके पास प्लान होगा। और जब आपके पास प्लान कब होगा? तो जब आपके पास सपने होंगे, ड्रीम्स होंगे। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, आदमी बिजनेस में तो आ जाता है लेकिन अपना ड्रीम्स नहीं बना पाता, अपने सपने नहीं बना पाता है। और जब उसके ड्रीम्स यहां से नहीं पूरे होते हैं तो इधर उधर लगता है अपने ड्रीम्स को डिफाइन करने की। हो सकता है यहां से, हो सकता है वहां से, हो सकता है वहां से हमारे ड्रीम्स पूरे हो जाएं। सही है भाई, ढूंढना बड़ा जरूरी है, लेकिन इतना भी मत ढूंढिए कि जो हाथ में है वो भी छूट जाए। इतना भी मत ढूंढिए कि जो हाथ में है वो भी छूट जाए। इस बात को हमेशा मद्देनजर रख के फिर कोई काम करना है। अब यहां पर कुछ ग्राफ से आपको समझा रहा हूं, ग्राफ से समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरी आवाज तो एकदम क्लियर है ना? जी सर जी, जी क्लियर है सर जी। चलिए, हाँ हाँ चलिए। सर। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड अब यहां मॉर्निंग। देखिए, क्या ये इमेज दिख रही है? कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है सर? बड़ा करके बताइए आप लोग। जी सर, दिख गुड रहा मॉर्निंग। है। गुड दिख मॉर्निंग। दिख रहा रहा है है? सर जी। दिख रहा है तो पहले एक चीज समझिए, यहां पर होता क्या है। सबसे पहले होता है ड्रीम्स। ड्रीम्स यानी कि सपना। फिर उस पर हमको प्लान बनाना पड़ता है, तब हमको एक्शन लेना पड़ता है, तब हम सक्सेस होते हैं। अब सपने देखने वालों की संख्या कितनी है फोटो में बताइए, बोलिए। सपने देखने वालों की संख्या कितनी है? गिन के बताइए आप लोग। जो नीचे लिखा है ड्रीम्स, इस ड्रीम्स में कितने सिर दिख रहे हैं आपको? आवाज मेरी जा रही है? हेलो, क्या हुआ, नेटवर्क गड़बड़ा गया क्या? दसई जी आवाज जा रही है? आ रही सर, आवाज आ रही है। 8 लोग देख रहे हैं सर। 8 लोग। अच्छा, प्लान जी, वाले में कितने लोग हैं? प्लान वाले में कितने लोग हैं? 4 लोग। 4 लोग। एक्शन लेने वाले में कितने हैं? एक्शन में 1 लोग। और सक्सेस में कितने लोग हैं? 1 लोग। ये चीज क्या बताती है सर? जी सर, ये हमको तो क्या यही लग रहा है, आ, सपना तो सब कोई देखता है लेकिन सफल हाँ, बहुत कम लोग। देखिए, सपना सभी देखते हैं, प्लान कुछ लोग बनाते हैं, और उन कुछ लोगों में से कुछ लोग ही एक्शन लेते हैं और वही लोग सफल होते हैं। मेन चीज है एक्शन। मैंने देखा है, एक नॉन ड्रीमर आदमी, एक नॉन प्लानर आदमी अगर यहां एक एक्शन थोड़ा सा लेता है तो भी वो सफल हो जाता है। मेरे अपलाइन के पास कोई ड्रीम नहीं था, मेरे अपलाइन के पास कोई प्लान नहीं था, वो आदमी थोड़ा सा एक्शन लिया और एक मेरी आईडी लगा दिया तो कितना बड़ा जखीरा खड़ा हो गया। खुद सोचिए, उस आदमी के पास ड्रीम्स नहीं थे, वो तो बीमारी लेके आए थे। उस आदमी के पास प्लान भी नहीं था कि मुझे कैसे काम करना है। उस आदमी ने एक्शन भी नहीं ली, केवल एक्शन लिया, थोड़ा सा एक्शन लिया, मात्र क्षणिक मात्र, यानी कि 1 से 2 महीना उसने एक्शन लिया। क्योंकि एक्शन क्या प्लान करना या अपलाइन आप बता रहा है, ये हमेशा समझिए। अपलाइन आपको खुद बता रहा है कि भैया आपको यहां पे कौन सा प्लान बनाना है, ये तो आपको खुद अपलाइन बता रहा है किस प्लान पे काम करना है। अच्छा, अपलाइन ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बोलिए बोलिए हम। हेलो, अपलाइन बता सर रहा है कि नहीं बता रहा है? बता रहा सर। अपलाइन तो बता रहा है कि भैया
आप ये एक्शन लीजिए। अब यहां देखिए, अपलाइन आपकी पूरी मदद कर रहा है। ये अपलाइन आपको बता रहा है कि भैया आपको प्लान क्या बनाना है, कैसे काम करना है। लेकिन हम इतने ज्यादा व्यस्त हैं और दुनिया की भीड़ में हम इतने ज्यादा ढल चुके हैं कि हम ड्रीम्स तक नहीं बनाते। समझने की कोशिश करिए। अगर मेरा अपलाइन सिर्फ 2 महीने के एक्शन में मेरे जैसा आदमी पैदा कर सकता है इस सिस्टम के अंदर, आप सोचिए ना, एक्शन में दम है कि नहीं है? आप खुद सोचिए, एक्शन में दम है कि नहीं है? सबसे बड़ी चीज है, हम क्या चाहते हैं ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हम क्या करते हैं ये बहुत बड़ी बात है। यह हमेशा याद रखिएगा, हम क्या करते हैं। आप बहुत अच्छे रहिए, लोगों की सेवा कीजिए, बड़ों को सम्मान दीजिए। आपके पास पैसा ना हो ना, फिर भी पिछवाड़े पर 2 लात रोज पड़ेगा आपके। अगर गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए मेरा। आप बहुत संस्कारी हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटों का सम्मान करते हैं। किसी का भी कोई बड़ा अगर कुछ कह दे तो आप कर देते हैं, लेकिन आपके पास पैसा ना हो, जाके देखिए यही दुनिया में आपके संस्कारों का मतलब 0 हो जाएगा और पछवाड़े पर डेली 2 लात पड़ेगी। हमेशा याद रखिएगा इस बात के लिए। ये चीज मैंने 2 साल के अंदर बहुत अच्छे से अनुभव किया, इसीलिए आज मैं दुनिया से कट के रहता हूं अकेला। जी सर। क्योंकि जानता हूं जिस दिन पूरा हो जाएगा ना, उस दिन तो वो भी चिपकेगा ना जो आज आपको देखना नहीं पसंद करता। जो लगता है कि आदमी किसी वो भी आपसे चिपकेगा, वो मजबूर हो के आपके पास आएगा। ये हमेशा याद रखिएगा। पहले अपने आप को साबित करिए कि यू आर ए बेस्ट, और यह साबित होगा सिर्फ एक्शन से। अब इस सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिएगा। 10 लोग आते हैं, 10 में से केवल 5 लोग ही ड्रीम्स बना पाते हैं। 5 का 2 को ड्रीम बना पाते हैं। उस 2 में से भी एक आदमी प्लान कर पाता है, और उसमें से भी 0.5 आदमी होते हैं जो एक्शन लेते हैं। आखिर आप खुद सोचिए, सक्सेस का परसेंटेज क्या है? सर हमको बताइए तो, सक्सेस का परसेंटेज क्या है? 1%। लिख लीजिएगा अभी। किसी भी सिस्टम में चले जाइए, सक्सेस का परसेंटेज केवल और केवल 1% है माय डियर फ्रेंड। 1%। एक मिनट, इसको सही कर दें। सक्सेस का परसेंटेज क्या है, कितना है? राकेश बताइए तो, कितना बताए हैं? 1% सर। 1% सर, 1%। मात्र और 1%। कहीं और भी कम है सर, उससे और कम है। अब आप हमको बताइए, क्या आप इस 1% में हैं? बोलिए। अब आप अपनी बात कीजिए, क्या आप इस 1% में हैं? इस सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ प्रोडक्ट जान लेने से आप क्राउन एम्बेसडर नहीं बन जाएंगे भाई। पहले है ही 4 को जानेंगे, प्रोडक्ट सीखना पड़ेगा। वो की चीज है, वो खाने और मीटिंग में जाने से आ जाए, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। पहले इसको समझना पड़ेगा। 1% लोग ही सक्सेस होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो किसी पन्ने में लिख लीजिएगा, ये 1% लोग एक्शन लेते हैं, ये 1% लोग काम करते हैं, ये 1% लोग झेलते हैं, ये 1% लोग संघर्ष करते हैं, ये 1% लोग कुछ सीखते हैं, ये 1% लोग कुछ जानना चाहते हैं, ये 1% लोग जीवन में कुछ हैं, ये 1% लोग कभी थकते नहीं, ये 1% लोग कभी रुकते नहीं, ये 1% लोग कभी डिमोटिवेट नहीं होते, ये 1% लोग कभी प्लेटफॉर्म नहीं बदलते। ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो इस 1% इंसान के पास है, और इसी 1% की देन है कि आज ये इंसान 1% में। एक बुक है बहुत पुरानी, द 1% फॉर्मूला, पढ़िएगा जाके। उसमें सीधे लिखा हुआ है कि लोग ये सोचते हैं कि कहीं से प्रेरणा मिले तो मैं काम करूं। अच्छा, लोग यही सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? कहीं से मोटिवेशन मिले तो मैं काम करूं। अच्छा, ये कितने % लोग सोचते हैं, थोड़ा बताइए हमको तो।
हेलो, आधे परसेंट सर, कितने परसेंट ये सोचते हैं कि कहीं से मोटिवेशन मिले तो मैं काम करूं? ज्यादा परसेंट। इनकी संख्या अधिक है। इनकी संख्या अधिक है, लेकिन उस बुक को जब पढ़ेंगे तो वहां 1% फॉर्मूला में लिखा हुआ है सीधे कि जो मोटिवेशन पाके फिर काम करना स्टार्ट करता है वो जिंदगी में सक्सेस नहीं होता, सही। क्योंकि बार बार उसको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, बार बार उसको मोटिवेशन की कमी होती है। तो फिर वहां लिखा है असली सूत्र क्या है, तो असली सूत्र में लिखा है कि काम करो, मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। 1% फॉर्मूला में लिखा हुआ है कि आप पहले काम करना स्टार्ट तो करो। उस बुक को मैंने बड़े अच्छे तरीके से माय डियर फ्रेंड लगातार 2 साल रीड किया है। उसमें लिखा हुआ है कि आप मोटिवेशन पा के मत काम करो। दुनिया क्या सोचती है, कहीं से प्रेरणा मिले यानी कि मोटिवेशन मिले तो मैं काम करना स्टार्ट करूंगा, जबकि दुनिया के 1% लोग जो आज सक्सेस हैं वो साफ कहते हैं पहले मैं काम करना स्टार्ट करूंगा फिर मुझे प्रेरणा मिल जाएगी। यह है 1% फॉर्मूला। हम सोचते हैं, अब देखिए दुनिया के 99% लोग सोचते हैं कि पहले हमारी परिस्थितियां ठीक हो जाएं तब जाके हम कुछ बड़ा काम करने की कोशिश करेंगे। दुनिया के 1% फॉर्मूला में जो 1% लोग वो क्या बोलते हैं कि भैया पहले काम में घुस तो जाओ, परिस्थितियां ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी। पहले काम स्टार्ट तो कर लो, लगातार लगे रहो, परिस्थितियां ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएंगी, परिस्थितियां ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी। ये चीज लिखा हुआ है द 1% फॉर्मूला में। ये 1% लोग क्यों सफल होते हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते कि परिस्थितियां सही हो जाएगी तो काम करूंगा, और न तो ये मोटिवेशन का इंतजार करते हैं कि हाँ मोटिवेशन कोई अच्छा मिल जाए, कोई अच्छा स्पीकर मिल जाए, कोई अच्छी चीज मुझे समझा दे तो मैं स्टार्टअप करूंगा। ये इनके अंदर है ही नहीं। ये सीधा कहते हैं पहले एक्शन टेकिंग बनो, सीख जाओगे। द 4 स्टेप आपका अपलाइन बता रहा है आपको प्लान में क्या करना है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में यही एक खूबी है कि ये सब कुछ करके आपको आपका अपलाइन दे रहा है। आपको क्या करना है, तो आपको माय डियर फ्रेंड ये हरे वाला चिन्ह देखिएगा, आपको कहां आना है। ये सॉरी इस कलर को बदल देते हैं, ये नीले वाला चिन्ह देखिएगा। आपको करना क्या है, तो यू आर एक्शन टेकर। सक्सेस ऑटोमेटिक मिलेगी। अगर ड्रीम्स की बात करें तो ड्रीम्स को जगाने का काम हम कर रहे हैं, आपके सपनों को जगाने का काम कर रहे हैं कि भैया सपने ये हैं तो आप ये प्लान बनाओ, इस पे काम करो, एक्शन टेकर बनो, सक्सेस हो जाओगे। कितने लोग एक्शन टेकर बनते हैं सर? अरे आधे लोगों को तो आज भी मीटिंग चाहिए, कल भी मीटिंग चाहिए, आज भी वो खुद जाके मीटिंग नहीं करेंगे, खुद खड़ा नहीं होंगे, खुद नहीं जाएंगे। बाकी का वो पता नहीं लोग कैसे करते हैं, हमको तो आज तक समझ में नहीं आया। उनको आज भी हेल्प चाहिए। कौन सा एक्शन ले रहे हैं लोग, कौन सा एक्शन ले रहे हैं लोग, बस सोचिए। ये तो अच्छी बात है, अपलाइन को बुला के मीटिंग कराना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कब तक? अगर आप आजीवन वही काम करेंगे तो आप कब करेंगे, बस हमको इतना थोड़ा समझाइए ना। ये बात थोड़ी सी कड़वी आपको लगेगी, लेकिन इसको आप गले के नीचे उतारने की कोशिश कीजिए। गले के नीचे उतारने की कोशिश कीजिए माय डियर फ्रेंड। कहां से बात कर रहे हैं, सोच क्या रहे हैं और देख क्या रहे हैं, और अगर इसी तरह लगे रहे तो कर क्या पाएंगे। मैंने ठूठी वाली मीटिंग स्टार्ट किया, बहुत लोगों ने विरोध किया, बहुत लोगों ने मजा लिया, लेकिन करूंगा क्योंकि ये मेरा एक्शन है। और उस ठूठी वाली मीटिंग का सबसे बड़ा फॉर्मूला, सबसे बड़ा सक्सेस हमको ये मिला कि जिन लोगों को जहां से जो टीम बनने की आशा नहीं थी ना, वो टीम को भी मैंने पुशअप कर दिया, उस टीम को भी मैंने आगे बढ़ा लिया। दिस इज माई एक्शन। आपका एक्शन क्या है ये आप जानिए, लेकिन ये मेरा एक्शन है क्योंकि मेरे पास प्लान है। मेरे पास देखिए, अब वहां मीटिंग्स करने का क्या तरीका है मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। इसीलिए मैं हड़बड़ाता नहीं हूं, कोई आवे चाहे न आवे,
देखिए है क्या, मेरे पास एक ड्रीम्स है। अभी मेरा ड्रीम क्या है, अपनी सभी टीमों को स्ट्रांग करना। अब मेरे पास प्लान क्या है, क्योंकि एक एक आदमी को अब संख्या बढ़ गई है, मैं एक एक आदमी को टाइम नहीं दे सकता, ये मेरी मजबूरी है। संख्या बढ़ेगी तो ये मजबूरी आपके सामने भी आएगी। तो मैंने एक प्लान बनाया कि भैया सेंटर बाय सेंटर पकड़ लो। तो मैंने स्टॉक को पकड़ना अच्छा समझा। क्यों? क्योंकि स्टॉक पे भरपूर मात्रा में प्रोडक्ट होता है और स्टॉक की मीटिंग किसी व्यक्ति की पर्सनल मीटिंग नहीं होती है, वो सबकी मीटिंग होती है। तो मैंने स्टॉक को पकड़ा। यहां देखिए मैंने 3 सेंटर अभी बना रखे हैं। मेरा पहला सेंटर है ठूठीबारी, मेरा दूसरा सेंटर है मेरी क्लिनिक सिंदुरिया में। महीने में 2 मीटिंग वहां होती है। फिर उसके बाद एक सेंटर मेरा है चौक बाजार और एक सेंटर, ये 3 सेंटर अभी बना के मैं चल रहा हूं। अभी और भी सेंटर्स मुझे स्टार्ट करने हैं। अब इतने सेंटर्स पे मैं खुद मीटिंग करता हूं, मैं किसी का इंतजार नहीं करता। किसी से पूछ सकते हैं सोमवार की मीटिंग, चूंकि लोग कहते हैं किसी और स्पीकर को बुलाइए, गलत। वो मेरा सेंटर है, मैंने अपने लिए तय किया है कि फला दिन को मैं यहां रहूंगा, ये मेरे प्लान में आता है। अच्छा ऐसा क्यों किया? सीधी सी बात है, आपको बता दें ठूठीबारी मीटिंग में मेरे 5 ग्रुप के लोग बैठते हैं। क्या लगता है आपको? 5 ग्रुप के लोग बैठते हैं। एक ही जगह से 5 ग्रुप देख लिया। अब किसी एक व्यक्ति या एक पर्सन के लिए जाता हूं तो सिर्फ उसी का ग्रुप देखता हूं। अब आप कहते हैं सर हमको आने में दिक्कत है। भैया आपको आने में दिक्कत है, अब बताइए मीटिंग लेने मांगने वाले ज्यादा हो गए। अब मेरे पास इसका क्या सलूशन है, आप खुद सोचिए। तो मैंने एक एक्शन प्लान, मैंने इसको प्लान में कन्वर्ट किया और प्लान बनाने के बाद मैंने इस पे एक्शन लेना स्टार्ट किया और सक्सेस मिली। सक्सेस इतनी भयंकर मिली कि 2.5 लाख पीवी से मैं 4.5 लाख पॉइंट वैल्यू पर पहुंच गया। ध्यान से समझिएगा, 2.5 लाख से मैं 4.5 लाख पॉइंट वैल्यू पर पहुंच गया। और माय डियर फ्रेंड, इसका बहुत ही सकारात्मक इफेक्ट देखने में आया है। जिन डायमंड्स को मैं क्वालिफाइड नहीं करा पा रहा था, आज ऐसे सभी डायमंड्स को मैं क्वालिफाइड करा लेता हूं। नतीजा अभी लास्ट में आपको दिखाऊंगा, जब रिकॉर्डिंग बंद होगी तो दिखा दूंगा। नतीजा इतना अच्छा आया कि शायद मैं कल्पना भी नहीं मैंने किया था। लेकिन नहीं, ड्रीम्स देखा, उस पर प्लान बनाया। ये मेरा अपलाइन नहीं बनाया क्योंकि मेरा अपलाइन अब कोई है ही नहीं। मैं विदाउट अपलाइन काम करता हूं, मैं अकेले आदमी हूं। मेरे पास कोई भी अपलाइन नहीं है, इसीलिए मैं किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने प्रति जवाबदेह हूं। और जब तक अपलाइन बना के काम किया ना, तब तक अपलाइन के प्रति मैं जवाबदेह था। अपलाइन लोगों ने कहा क्लिनिक स्टॉप करो, मैंने स्टॉप कर दिया। कोई भी कदम उठाने से पहले अपलाइन लोगों से एक बार मैं बात करता था, इतना सम्मान करता था। लेकिन कभी भी किसी अपलाइन से नहीं बोला कि भैया मेरे को टाइम दे दो। संजय सिंह से जाकर पूछिएगा, कभी मैंने उनसे अगर टाइम मांगा हूं मुंह खोल के कि सर मुझे टाइम दे दीजिए, एक तो मैंने कभी मांगा नहीं, और जब मैंने मांगा तो वो दे नहीं पाए, फिर मैंने स्टॉप कर दिया। मुझे किसी का टाइम नहीं चाहिए, दम होगा तो अकेले काम करूंगा। तो एक्शन टेकर बनना पड़ेगा, अब तब वहां से सक्सेस मिलेगी। अब इतनी सक्सेस कम है कि पीवी डायरेक्ट डबल हो गई मात्र 3 महीने के अंदर। बोलिए, 3 से 4 महीने के अंदर अगर पीवी आपकी डबल हो गई, आप बताइए क्या इतना एक्शन उसका सक्सेस कम है? बोलिए। नहीं बन रहा है बेटा, अच्छा मार दिया है, जा। बोलिए, क्या इतना रिजल्ट कम है? पीवी डबल हो गई, ज्यादा है सर। सोचिए, पीवी डबल हो गई मात्र 3 महीने के अंदर। क्यों हुआ? क्योंकि ड्रीम्स था कि पीवी को बढ़ाना है, उसको प्लान में कन्वर्ट किया गया। कैसे होगा पहले यह सोचा गया, और कैसे होगा तो उसके लिए सेंटर बनाए गए, और सेंटर बनाने के बाद मैंने उस सेंटर्स पर खुद एक्शन लेना स्टार्ट किया। किसी के भरोसे नहीं बैठा कि चलिए आज नहीं हूं जीवन जी मीटिंग करेंगे, आज नहीं है फलाने जी मीटिंग करेंगे। नतीजा सक्सेस हाथ लगा, पीवी डबल हो गई। नतीजा क्या निकला कि बोनस भी
15-20 हजार रुपए बोनस भी बढ़ गए। ये है इसका मतलब। समझिए इस बात को और इस समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले एक सपना बनाइए, उस सपने को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाइए कि आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। दिस एक्शन टेकिंग, लास्ट यू आर ए सक्सेस। लेकिन अभी आपकी समस्या है, आप अकेले मीटिंग नहीं कर पाएंगे, आपका माथा पकड़ लेता है, आपको बेइज्जती महसूस होती है, तो महसूस कीजिए बेइज्जती, आप वहीं रह जाएंगे। आपके बाद आए लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, ये लिख लीजिएगा अभी। आपसे बाद आए लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, आप वहीं के वहीं रहेंगे माय डियर फ्रेंड। क्यों? क्योंकि आपके पास ड्रीम भी है, प्लान भी है, लेकिन एक्शन के बिना सब बेकार है। इसमें सबसे डेंजर जोन क्या है तने बताइए तो चारों में? सबसे डेंजर जोन क्या है जिसको नहीं करेंगे तो 100% सफलता नहीं मिलेगी? एक्शन एक्शन। सर। एक्शन। सपना किसके पास नहीं है? जो जिंदा है उसके पास सपना है। जो जिंदा है उसके पास सपना है, केवल मुर्दे के पास सपना नहीं होता। आपके पास ड्रीम है, लेकिन क्या आप एक्शन प्लान बना पा रहे हैं? और अगर प्लान नहीं है तो क्या आप एक्शन ले पा रहे हैं? मैं कहता हूं एक्शन लेना स्टार्ट करो ना, खुद पता चल जाएगा कि हमको क्या करना है। लेकिन अगर प्लान के साथ एक्शन लेते हैं तो सफलता के चांसेस 30% बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर विदाउट प्लान भी आप एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं, जो अपलाइन ने बताया वही आपने करना स्टार्ट कर दिया, फिर भी आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर उसी में आपने प्लान बना लिया कि मैं ऐसे 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 करूंगा तो इतने दिन में मैं जाके सक्सेस हो जाऊंगा, देखिएगा उसका दूना रिजल्ट आएगा, दूना रिजल्ट आएगा। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? विदाउट एक्शन, लिख लीजिएगा, विदाउट एक्शन शेर नहीं रह जाता है। विदाउट एक्शन शेर नहीं रह जाता है, तो एक लीडर कैसे बन जाएगा? थोड़ा बोलिए ना, सोचिए। ये एक फाउंडेशन आपको सब कुछ समझा दे रहा है कि भैया आपको करना क्या है। अच्छा, यहां तक देखने के बाद आप लोगों को क्या समझ में आया, क्या करना है आप ही लोग बताइए। चलिए एक एक व्यक्ति को लेते हैं। परमहंस जी आप बताइए क्या करना है? सर जी, सबसे पहले फील्ड में जाकर अपना एक्शन सबसे जरूरी है। और रोज का रोज कुछ न कुछ रोज जरूरी है, चाहे टाइम मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी रोज जरूरी है, तभी कामयाबी। आप एक बात बताइए सर, टाइम क्यों नहीं मिलेगा? जब आप काम कर रहे हैं और ये काम है आपका, फिर आपको टाइम क्यों नहीं मिलेगा? टाइम उसको नहीं मिलेगा जो इस काम को काम नहीं समझता है। अगर आप इसको काम समझते हैं तो टाइम क्यों नहीं मिलेगा भाई? आप बताइए। टाइम मिलेगा अगर आप काम समझते हैं तो। चलिए बहुत बढ़िया परमन जी। दसाई जी बताइए, इतना यहां तक देख के क्या समझ में आया, क्या करना पड़ेगा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पहले सर जी हमको ये पता करना है हमको जाना कहाँ है, ड्रीम क्लियर होना चाहिए हमारा। उसके बाद हम उस पे एक्शन लेना चाहिए कि मतलब हमको जाना है तो कैसे जाएंगे, पैदल जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, किससे जाएंगे, ये क्लियर होना, मतलब एक्शन लेना पड़ेगा तो पहुंच जाएंगे सर। प्लान, प्लान इसको जी। प्लान बोलते हैं। जी सर, जी सर। ठीक है, और उसके यही है सर। बाद एक्शन लेंगे। ये 3 स्टेप पूरा हो गया तो चौथा स्टेप सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर, मिलेगा। मिलेगा ना? सुमन जी सर जी सफलता पाना है तो एक्शन लेना पड़ेगा। सही है, लेकिन विदाउट प्लानिंग एक्शन क्या होता है? पहले। विदाउट प्लानिंग के एक्शन अगर करेंगी जी सर। तो कैसे पता चलेगा हम कहां जा रहे हैं? जी सर। सही है ना? जी सर। लेकिन ये आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में है,
आपका अपलाइन आपको बता रहा है आपको क्या करना है, प्लान तो वही बना के दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी खूबी है खास करके मल्टी लेवल मार्केटिंग में, कि अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर प्लान नहीं बना पाता है तब भी उसका अपलाइन प्लान बना के दे रहा है, भैया तेरे को डायमंड जाना है, ये कर, इतने इतने लाइन पे काम कर। सही है? जी सर। ठीक है। अब एक कहानी सुनाते हैं, समझिएगा। उस कहानी में प्लान क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक बूढ़ा शेर होता है, ठीक है। कौन होता है? एक बूढ़ा शेर। अच्छा, शेर जब बूढ़ा हो गया, आप लोग बताइए क्या वो शिकार कर पाएगा? बोलिए, क्या वो शिकार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर। नहीं कर पाएगा ना। अब देखिए, या तो आप प्लान बना के दुनिया को अपने प्लान का हिस्सा बना लीजिए, या तो आप दूसरे के प्लान में शामिल हो जाइए। आपके पास दो ही ऑप्शन है, कोई तीसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। अब यहां समझने की कोशिश कीजिएगा। वो शेर जब बूढ़ा हो गया तो शिकार कर पाता नहीं था, तो उसने क्या किया, और वर्तमान परिस्थितियों में बड़ी मार्मिक कहानी है, इसको समझिएगा। उसने क्या किया, गीदड़ को पकड़ा और गीदड़ से बोला कि मैं तो जानता था इसको मार तो पाऊंगा नहीं, तो उसने उससे बात करने लगा। गीदड़ पहले डरा, उसने कहा यार मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा, और एक तो काम कर, तू मेरे पास आ। गीदड़ गया पास में, बोला देख मैं इस जंगल के लिए नया राजा ढूंढ रहा हूं और मैं तुझे राजा बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी शर्त है। बोला क्या? बोला पहले ये तो दिखा कि तू चतुर है, ये तो दिखा तू चतुर है, तेरे अंदर बुद्धि है, तू राजपाट चला सकता है, तो मैं दूं तुझे। कहा इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कहला बोला मुझे पहले शिकार दे, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे बूढ़े जानवर इस जंगल में पड़े हुए हैं, कल को अगर एक राजा उनको भोजन उपलब्ध नहीं करा पाता है तो सब मर जाएंगे। बोला हाँ राजा साहब सही है। अब देखिए, उसने प्लान बनाया, वो उस बूढ़े शेर का प्लान था। उसने सबसे पहले उस गीदड़ को पकड़ा। अब गीदड़ सोचने लगा क्या करूं क्या करूं, तो उसने गधे को पकड़ा। तो गधे से बोला यार राजा हमारे यहां का बूढ़ा हो गया है और ये नया राजा ढूंढ रहा है, और तेरी बॉडी बड़ी अच्छी है, तू बड़ा हट्टा कट्ठा है, मैं सोच रहा हूं तू ही राजा बन जा। तो उसने बोला ठीक है मैं राजा तो बन जाऊंगा, लेकिन मैं बनूंगा कैसे? कहा चल शेर के पास। जैसे ही शेर के पास ले गया तो ये शेर को देख के डरने लगा। कहा नहीं यार तू थोड़ा पास चल इसके, उसके पास। कहा डर मत, ये तेरी परीक्षा लेगा, ये तुझे कुछ बताएगा। जैसे ही गधा पास में गया, अब शेर तो भूखा था, उसने तुरंत पंजा मारा। जब पंजा मारा तो गधा थोड़ा बगल हो गया, तो इसकी पूंछ पर लगा और इसकी पूंछ कट के गिर गई। अब गधा लगा भागने, भाग गया। जब भाग गया तो गीदड़ से कहा अभी तेरी चतुराई तू अब यहां से दिखा। तो वो क्या किया, फिर गधे के पास गया। कहा अबे तू भागा क्यों? बोला अरे यार शेरवा ही तो कहा गर्दनों पर नहीं मरलस, अभी तो पूछिया पर मरलस, तो पूछिया कट के गिरल है, कहीं गर्दनों पर मार देता तो। कहा तू पागल है, ये पूंछ राजा के ऊपर अच्छी नहीं लगती, इसीलिए इस पूंछ को राजा साहब ने काट के गिरा दिया। कहा अच्छा ये बात है। कहा ये पूछिए नहीं अच्छी लग रही थी। तो कहा तब? कहा फिर चल। फिर दोबारा लेके गया। तो जब दोबारा लेके गया और जैसे ही शेर के पास खड़ा किया तो शेर ने फिर पंजा मारा। इस बार सोचा गर्दन पे मारूंगा, लेकिन इसने गर्दन हटा लिया, इसकी कान कट के गिर गई। अब फिर भागा, फिर गीदड़ पीछे भागा। गीदड़ ने कहा तू भागा क्यों? कहा उसने पंजा मारा। कहा पंजा उसने तेरे गर्दन पे नहीं, उसने तेरे कान पे मारा, क्योंकि जब मुकुट पहनेगा ना तू कनवा में अधूरा जाएगा, इसीलिए तेरा कनवा काट के गिरा दिए। कहा अच्छा। कहा हाँ। फिर गधा वापस आया, फिर शेर के पास गया।
अब की बार सब शेर ने वैसा पंजा मारा कि सीधे गर्दन पे लगा और गधा वहीं पर चित्त हो गया। तो किसी भी पशु को या जानवर को जो ये सिर होता है, सिर के अंदर जो दिमाग होता है, इसको खाना वो बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि इसका मांस बहुत थुलथुला होता है। तो शेर ने कहा ऐसा ठीक है, 2 मिनट तू इसको देख, मैं अभी आता हूं। अब गीदड़ को लालच आ गया, लगा मुंह से पानी गिरने। क्यों? क्योंकि वो मगज को खाना चाहता था। अब सामने थाली है, उस मगज को खाना था उसको, बस उसने क्या किया, उसके सिर को फाड़ा और उसका मगज खा गया। अब जैसे ही शेर उधर से लौट के आया, कहा साहब एक बात बताइए। नहीं, उसने गिदड़ से कहा, गिदड़ एक बात बता, इसका मगज क्या हुआ, मतलब इसका दिमाग क्या हुआ? कहा अरे साहब दिमाग तो था ही नहीं इसके अंदर। कहा ऐसा क्यों बोल रहा है, किस जानवर के अंदर दिमाग नहीं होता है? बोला अगर दिमाग होता तो आपके पास आता क्यों? अब ये सोचने वाली बात है। उसने कहा अगर दिमाग होता तो ये आपके पास आता क्यों? ये अइबे नहीं करता। ये आया, इसका मतलब इसके पास दिमाग नहीं है। अब ये कहानी 3 चीजें बताती है, 3 चीजें बताती हैं। जो सबसे बड़ा लेसन है वो है प्लान। इसने एक प्लान बनाया कि मुझे अगला शिकार कैसे मिलेगा। बूढ़ा हो गया था। दूसरा लेसन यह मिलता है कि कहीं भी बनी बनाई चीजों में जहां पे शॉर्टकट में आपको कुछ देने की कोशिश की जा रही है, वहां पर हाथ मत लगाइए, आपको धोखा मिलेगा। शॉर्टकट, आजकल बहुत सारी कंपनियां आई हैं जो शॉर्टकट आपको पैसा दे रही हैं। एक रात में करोड़पति और एक वैज्ञानिक थे, नहीं वो उसका क्या नाम था, सुकरात ने कहा था कि अगर आप एक रात में अमीर बनना चाहते हैं तो आप 1 साल के अंदर आपको फांसी लगानी पड़ेगी। अगर आप एक रात में अमीर बनना चाहते हैं तो ये रातों रात, मतलब वो गधे को क्या हुआ, उसने सोचा मैं रातों रात राजा बन जाऊंगा, जबकि वो तो एक प्लान का हिस्सा था। और अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो भी इसका बहुत बड़ा अर्थ निकलता है आपको, और अगर कूटनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत बड़ा अर्थ इस कहानी का निकलता है। कुल मिला जुला के समझिए, राजा अपने प्लान में उस समय कामयाब रहा क्योंकि उसको उस समय शिकार चाहिए था। अब उसका 2 दिन 4 दिन 10 दिन का काम बन गया था। समझिए इस बात को। तो माय डियर फ्रेंड, एक चीज याद रखिएगा, प्लान में बहुत दम होता है। उसने प्लान बनाया तो उसको शिकार मिला, अगर प्लान नहीं बना पाता तो उसको शिकार नहीं मिल पाता। ये चीज को समझिए। कमलेश भैया क्या लगता है, क्या करना पड़ेगा बताइए आप, अब आपका नंबर है। कमलेश भैया, चलिए मणिकराज जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या करना पड़ेगा सर? सर पहले प्लान बनाया जाए, प्लान बनाकर एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले तो ड्रीम्स बनाने पड़ेंगे ना। प्लान बनानी पड़ेगी, पहले ड्रीम। ड्रीम्स बनाना पड़ेगा ना। जी ड्रीम बनानी पड़ेगी, तब प्लान के तहत उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है। राजकुमार जी, राजकुमार यादव जी, राजकुमार, चलिए महेंद्र जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे 2 महेंद्र हैं, एक महेंद्र यादव जी हैं, एक महेंद्र हरिजन जी हैं। यादव जी अभी हाँ, आप सर। अपना बंद कीजिए। पहले ड्रीम यादव जी बनाना अभी पड़ेगा सर। क्या करना पड़ेगा? ड्रीम बना के, प्लान बना के तब एक्शन लेना पड़ेगा। यस। आप कहाँ से हैं? हम यहाँ बंदेवी से, गुड्डू के हाँ ठीक ठीक प्लान ठीक ठीक से। है, समझ गया समझ गया समझ गया। चलिए बहुत बढ़िया। गुड अब मॉर्निंग यादव सर। जी आप बताइए, महेंद्र यादव जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहला ड्रीम बनाना पड़ेगा सर, ड्रीम में बनाकर और एक्शन लेना पड़ेगा सर। ड्रीम बनाकर प्लान बनाना पड़ेगा, प्लान के बाद तब एक्शन लेना पड़ेगा। काहे कि स्टेप पीछे भाग रहे हैं? अच्छा सॉरी सर, सॉरी। हाँ, प्लान बना, ड्रीम बनाकर
प्लान बनाकर एक्शन लेना पड़ेगा, किसी से डरना नहीं है, जैसे हो अपने अपने पैर पर उठना है। यस। हाँ, ये नहीं है कि अब माइक बंद कर लीजिए, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, यही चीजें हैं जो आपको ऊपर उठने में मदद करेंगी। अभी क्या है, हमारे पास कोई ड्रीम्स नहीं, हमारे पास कोई प्लान भी नहीं। प्लान क्या है? डेली वेज काम का अगर आपके पास लिस्ट है कि आज मुझे ये करना है, तो समझिए आपके पास प्लान है। अगर आपके पास ये नहीं पता है कि मुझे आज क्या करना है, तो समझिए आपके पास प्लान नहीं है। और विदाउट प्लान एक लीडर कभी भी गीदड़ बन सकता है। इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, विदाउट प्लान एक लीडर कभी भी गीदड़ बन सकता है, वो कभी भी बन सकता है। आप क्या बनना चाहते हैं, बस ये चीज तय कीजिए आज, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा नहीं रखेंगे। बस ये चीज तय कीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। एक लीडर बनना चाहते हैं कि एक गीदड़ बनना चाहते हैं? अगर एक लीडर बनना है माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले ड्रीम्स को लिखिए, फिर उस पर प्लान बनाइए और उस प्लान पे काम करना स्टार्ट कीजिए। जैसे एक सीधा सा उदाहरण देता हूं, मान लीजिए मैं डायमंड हूं, मेरे एक लाइन में 4 डायमंड हैं, और फिर मुझे अब वहां से लीडरशिप बोनस लेना है, तो मुझे एक प्लान तो बनाना ही पड़ेगा कि भैया मैं बगल से एक डायमंड कैसे अपना क्वालिफाइड कराऊंगा। अगर बगल से डायमंड नहीं है तो पहले मैं डायमंड कैसे निकालूंगा, और फिर 25,000 पीवी के साथ मैं 4 स्टार क्वालिफाइड स्टार लेके मैं कैसे उस चीज को क्वालिफाइड करूंगा। ये चीज का प्लान तो मेरे पास होना ही चाहिए, और मुझे उस पर एक्शन लेना ही चाहिए, तभी तो बात बनेगी ना। अब क्या है, एक लाइन में डायमंड पता चलता है, बाकी 3 लाइनों का कोई अता पता नहीं। क्यों नहीं अता पता? तो कारण है आपने उस पर प्लान बनाया ही नहीं, आपने उस पर काम किया ही नहीं। आप तो अभी भी तुक्का मारने के चक्कर में हैं। आपके पास वहां से बोनस लेने का ड्रीम है ही नहीं। तो जब ड्रीम नहीं है तो प्लान नहीं बनेगा, प्लान नहीं है तो एक्शन नहीं लेंगे, और एक्शन नहीं लेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। एक सिंपल सा मेथड है, और लोग डिएक्शन के प्लान को दोष देते हैं कि प्लान में खराबी है। आप सोचिए, दुनिया के किसी भी कंपनी का प्लान खराब नहीं होता है माय डियर फ्रेंड, लिख लीजिएगा अभी। या तो प्रोडक्ट खराब होते हैं, प्लान नहीं खराब होता है, हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि अगर प्लान खराब होता तो उस कंपनियों में पैसा कमाने वाले लोग नहीं होते। और ऐसी कौन सी कंपनी है जिस कंपनी में आज पैसा कमाने वाले लोग नहीं है? थोड़ा हमको बताइए ना। प्लान हर जगह अच्छा होता है, हर प्लान में पैसा है। खराब 2 ही चीजें होती हैं, एक प्रोडक्ट की क्वालिटी कभी कभी बेहतर नहीं मिलती है, तब आदमी मात खा जाता है, और सबसे अधिक मात खाता है जब वो एक्शन नहीं लेता, जब उसके पास प्लान नहीं होता है, जब उसके पास ड्रीम्स नहीं होता है। तो ज्यादा लोग इन्हीं 3 की कमी से मार खाते हैं। नहीं तो मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है भैया, जहां पे प्रोडक्ट के अंदर कोई दम नहीं है, लेकिन जाके देखिए लाखों छाप रहे हैं, सिर्फ मोटिवेशन के बल पे, सिर्फ मोटिवेशन के बल पर। आपके पास तो प्रोडक्ट बेहतर है, तो बताइए ना प्रोडक्ट में क्या कमी है आपके? दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट आपके पास है, लेकिन आप मार खा रहे हैं। आप अपना दोष प्लान को दे रहे हैं, जबकि जितना टफ डिएक्शन का प्लान है, इससे कहीं अधिक टफ बहुत सारी कंपनियों का प्लान है, लेकिन फिर भी वहां सक्सेस लोग आते हैं। अगर आप नहीं है तो आप कमी पकड़िए। कमी कहां है? सारी कमी अपने अंदर है, क्योंकि कंपनी ने प्रोडक्ट नंबर 1 दिया है, सिस्टम कंपनी ने बना के दिया है, प्लान को फॉलो आपको करना है, उस प्लान को अचीव आपको करना है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो 100% मिस्टेक आपका है, किसी का नहीं है। किसी भी कंपनी का प्लान खराब नहीं होता है। अगर खराब होते हैं तो 2 ही लोग खराब होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट और दूसरा होता है वहां काम करने वाला। काम करने वाला अगर अच्छा है तो याद रखिए, भूसा जैसे प्रोडक्ट को बेच के भी
वो मोटिवेशन के बल पर उस प्रोडक्ट को बेच के अपने ड्रीम्स को पूरा कर लेगा, क्योंकि वो एक्शन टेकर है, वो प्लान बनाना जानता है, इसलिए वो सक्सेस होता है। लिख लीजिएगा अभी। और अगर प्लान की बात करें तो वही प्लान मेरे लिए, वही प्लान आपके लिए। मुझे आसान लग रहा है, आपको क्यों कठिन लग रहा है? आपको कठिन इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके पास ड्रीम्स है ही नहीं, कोई प्लान आपके पास लिखा लिखाया है या नहीं है कि मैं कल से ये करूंगा, आज के 1 साल बाद मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। कोई प्लान ही नहीं है आपके पास। और जब प्लान नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करो, भैया कहां हो? सर जी आज घर पे है। कहां हो? सर कहीं मीटिंग नहीं लगी है। कहां जाएंगे आज? समझ में नहीं आई है। वो घर पे बैठा हुआ है, आराम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास काम ही नहीं है। और एक आदमी परेशान है, उसके पास अधिक काम है, सारी टीमों को देखना है, सबको मैनेज करना है, वो उसी में परेशान है। सोचो आप सोचो इस बात को। आप अपने साथ क्या कर रहे हैं? खुद सोचिए, मैं नहीं कुछ कहूंगा। एक बार और इसको दिखा देते हैं। दिख रहा है दसाई जी? याद रखिएगा, किसी भी सिस्टम में, चाहे वो डीएक्शन का सिस्टम हो, चाहे दुनिया का कोई सिस्टम हो, 1% लोग ही सफल होते हैं दुनिया के हर सिस्टम में। चाहे आप बच्चे को सर्विस की तैयारी करा रहे हैं, चाहे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वहां तो 0.5% का रिजल्ट आता है। फिर भी लोग पैसा झोंके जा रहे हैं, बच्चों के ऊपर पैसा झोंके जा रहे हैं, उनको पढ़ाए जा रहे हैं, बेटा पढ़ो 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 पढ़ो। रिजल्ट कितना आता है? 0.5%। 200 में से एक बच्चा ही सक्सेस होता है। अभी भी यहां रिजल्ट काफी है, लेकिन इस 1% में आना है तो ये वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। चाहे आप जानबूझ के कीजिए, चाहे आप मजबूरी में कीजिए, चाहे आप झक मार के कीजिए, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। बाकी और कोई साधन नहीं है। इस इमेज को एकदम 100% दिमाग के अंदर बैठा लीजिएगा, पूरी तरह दिमाग के अंदर। और प्लान का क्या मतलब होता है माय डियर फ्रेंड, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, अब हमको बताइए क्या करेंगे आप? बोलिए क्या करेंगे आप? अभी से भी कुछ नया करने की कोशिश करेंगे? अभी से भी प्लान बनाएंगे? अब भी एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे? या फिर उस 1% लोगों के लिए खाली बैठ के आप तालियां बजाएंगे? 2 काम तो आपको करना ही पड़ेगा। या तो 1% में आके अपने लिए तालियां बजवा लीजिए, या तो आप 1% वालों को देखकर उनके लिए तालियां बजा लीजिए। आप क्या करना चाहेंगे? तालियां बजवाना चाहेंगे कि तालियां बजाना चाहेंगे? बोलिए। बजवाना चाहेंगे सर जी। तालियां बजवाना चाहेंगे। लेकिन अभी हम जैसे चल रहे हैं, क्या लगता है कि इससे हमारे लिए तालियां बजेंगी? नहीं सर जी, काम को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा तरीके। करना पड़ेगा। समझ में आया? कंपनी वही, सिस्टम वही, प्रोडक्ट वही, सब कुछ वही। सक्सेस लोग सक्सेस हो जाते हैं, और अनसक्सेस लोग गाना गाते हैं, प्लान में नहीं सही था, प्रोडक्ट में नहीं सही था। अरे भैया सब सही था, आप सही नहीं बन पाए। प्लेटफॉर्म कितना हुआ अच्छा हो, स्कूल कितना हुआ अच्छा हो, अगर राइट बच्चा राइट एक्शन नहीं लेता है तो वो पढ़ने में कामयाब नहीं होगा। वही चीज यहां भी लागू होती है, हमेशा याद रखिएगा। तो एक्शन टेकर बनिए, उसके पहले ड्रीम टेकर बनिए, ड्रीम्स को बनाइए। उसके बाद प्लान टेकर बनिए, प्लान्स बनाइए। उस प्लान्स पे आपको पूरी तरह समाइए और उस प्लान पे काम करना स्टार्ट कीजिए। और आपको बता दूं, लास्ट चीज जो है वो सक्सेस आपको हाथ लगेगी। अभी मैं अपने प्लान का नतीजा आपको बता देता हूं, 1 मिनट। ठीक है, तो हमको लगता है आज इतना काफी है। आप लोगों ने काफी कुछ समझा होगा। इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा।